हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई थिंक सब बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। नोट सेट आने वाला है और कुछ लोग जो है न्यू वैकेंसीज का भी वेट कर रहे हैं कि हाँ कोई न्यू वैकेंसी आए और हम उसको फिल कर पाए। स्पेशली वो लोग जिनकी एज 30+ हो गई है, क्योंकि उनकी एज पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि नाउ दे आर हैविंग सो लेस अपॉर्चुनिटीज। आज मैं आपके साथ एक वो अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ जो आप फिल कर सकते हो। पूरा रिटर्न में लिख के लाई हूँ, अच्छे से प्रिपेयर करके लाई हूँ। कोई भी पॉइंट आपके साथ शेयर करने से छूट ना जाए और कोई भी ऐसी चीज रह ना जाए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। न्यू वैकेंसी आई है यूपी लखनऊ केजीएमयू कॉलेज से न्यू वैकेंसीज हैं। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज है, बम्पर ऑफर है। अप्रोक्स 733 वैकेंसीज है। साथ में उन्होंने एक मार्क भी डाला है, क्या पता वैकेंसीज को बढ़ा दिया जाए या घटा भी दिया जाए। ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन यूजुअली घटती नहीं है, वैकेंसीज बढ़ती ज्यादा है। तो आई होप ये वैकेंसीज आपके लिए हो और आप इन वैकेंसीज में अपना सिलेक्शन ले पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, वैकेंसीज अभी अभी आज ही निकली है, केजीएमयू ने निकाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं होने वाला है, सारे फॉर्म्स ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होंगे। वेबसाइट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी, उन्होंने स्पेशल डाला है और उन्होंने फोन नंबर्स भी शेयर किए हैं। उनका कॉलिंग फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, दोनों नंबर शेयर किए हैं कि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सके। तो कांटेक्ट के लिए जो नंबर्स है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, आप वहां से जाके कोई भी आपको डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 14 मई है, बट 7 मई तक आपको अपनी ऑनलाइन फी सबमिट कर देनी है। यूजुअली क्या होता था, फॉर्म सबमिशन पहले होता था 1 या 2 दिन तक लास्ट, उसके बाद आप फी सबमिट कर देते थे। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पहले आपको फी सबमिशन करना है, उसके बाद आपको 1 वीक का टाइम और दिया जाता है अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो 7 मई तक आपको फी सबमिट कर देनी है और कोई भी हार्ड कॉपीज एक्सेप्ट नहीं होंगी किसी भी कंडीशन पे। तो सारा फॉर्म जो है ऑनलाइन ही फिल करना है आपको। टोटल सीट्स का कैसे डिस्क्रिप्शन है मैं यहां लगा दूंगी, आप उसको चेक करो कि किस तरीके से है। यहाँ पे डाला हुआ है मैंने बैकलॉग की जो सीट्स है, मतलब जो प्रीवियस इनकी वैकेंसीज निकली हैं उसमें जितनी सीट्स रह गई थी वो वैकेंसीज टोटल 107 सीट्स हैं जो कोई फिल नहीं कर पाया था या किसी कारण से वहां रह गई थी, जिसमें ओबीसी की 4 सीट्स, एससी की 78 सीट्स, इट्स अ ह्यूज नंबर, और एसटी की 25 सीट्स। इतनी सारी सीट्स 107 सीट्स जो है बैकलॉग की है। और फ्रेश जो रिक्रूटमेंट है उसका क्या, वो भी है दोस्तों। 626 जनरल रिक्रूटमेंट है जो कि अभी के लिए है, जिसमें से ओबीसी के पास एक बहुत बड़ा नंबर है, 164 सीट्स जो है ओबीसी वालों के पास है। एससी वालों के पास 126 सीट्स, तो मतलब एससी वालों के पास 126 अभी की और 78 पहले की। बहुत बहुत अच्छे से वैकेंसीज निकाली है। एसटी वालों के पास 12 सीट्स, जनरल वालों के पास 264। गाइस 264 सीट्स है आपके पास, और ईडब्ल्यूएस वालों के पास 60 सीट्स। ये इस तरीके से है, मैं फोटोज आप देख रहे हो किस तरीके से है, इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली है उसका डिस्क्रिप्शन। टोटल 733 सीट्स हैं। अब कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है इन्होंने? मांगा है या तो आप बीएससी नर्सिंग का रखी हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का रखी हो, और जिन्होंने जीएनएम किया है, जिनके पास डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है, उनके पास एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने बोला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो या तो यूपी का हो या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का हो। तो बेटर होगा दोस्तों इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखो। कहीं भी ऑल इंडिया वैकेंसीज निकलती है तो आपके पास आईएनसी होना चाहिए, आपका ट्रांसफर का झमेला खत्म। यूपी वालों के पास यूपी का ऑलरेडी है, नहीं तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तब तक आपको अपना ट्रांसफर करवा लेना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इनको यूपी का ही चाहिए, तो इस चीज का खास ध्यान रखना। ठीक है, फीस का स्ट्रक्चर क्या है उस बारे में बात कर लेते हैं। फीस इन्होंने मांगी है 2000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी।
टोटल मिलके हो जाती है 2360। 360 रुपीज जो है 18% जीएसटी लग गया है। 2360 जो है टोटल फीस है जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए। एससी एसटी वालों के लिए 1200 फीस है और उस पर 18% जीएसटी जो कि 216 रुपए पड़ता है। तो 1416 रुपए जो है एससी एसटी कैटेगरी वालों की फीस होने वाली है। ठीक है, इन्होंने एक चीज बताई है खास है, सब लोग जिन्होंने फी सबमिट की है वो फॉर्म भर सकते हैं। जिसने भी फॉर्म भरा है वो एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। चाहे आपका एज क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया है या आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब कोई भी चीज कहीं से भी अगर आपकी गड़बड़ है तो आप एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद आपको निकाला जाएगा। चाहे आप उसमें टॉप रैंकर्स में क्यों ना हो, आपका नंबर आ चुका है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो आपका जो फॉर्म है या एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उस स्टेज पे जाके रिजेक्ट किया जाएगा। और मैंने आपको बोला था एज क्राइटेरिया बहुत बढ़ा दिया है इन्होंने, बहुत खुशी हुई जानकर। 18 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक, दोस्तों 40 साल तक का इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है नॉर्मल सबके लिए, चाहे वो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एनी क्राइटेरिया। ठीक है, 40 ईयर्स तक की इन्होंने एज एक्सटेंशन दी है। उसके बाद जो डिसेबल्ड या पीडब्ल्यूडी है, हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए 15 ईयर्स की एडिशनल है और एससी एसटी वालों के लिए 5 ईयर्स की। कोई प्रीवियस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, उसके लिए स्पेशली 3 ईयर्स की है, जो इनका केजीएमयू का या यूपी का, जो यूपी गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग। एक्स सर्विसमैन को भी यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एज रिलैक्सेशन की, हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि हाँ क्या है इसमें, किस कौन कौन भर सकता है, आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, पूरी वीडियो जरूर देखना क्योंकि एंड में जो है हम सिलेबस की बात करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उन सब दोस्तों के पास भेज दो जो नर्सिंग एस्पिरेंट है, जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि कैसे आप इसको अपलोड करोगे। केजीएमयू की ही वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे आप उसमें रजिस्ट्रेशन करोगे, आपके पास ओटीपी आ जाएगा आपकी मेल आईडी पे और आपके फोन नंबर पे। उसमें जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके क्रेडेंशियल्स डाले जाएंगे, आपकी एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको अंदर आगे क्या क्या डालना है, उसमें आपको एक रिसेंट फोटोग्राफ, कलर्ड फोटोग्राफ डालना है, जो कि स्कैन कॉपी होनी चाहिए और उसका साइज 80 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेम आपको एक सिग्नेचर डालना है, वो भी उसका साइज भी 80 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इनका फाइल फॉर्मेट क्या होगा, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही वो अलाउड है, और किसी पीडीएफ या किसी और फॉर्मेट में वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपके पास एक वैलिड मेल आईडी होनी चाहिए, आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए जो हमेशा एक्टिव हो, आपके आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आपका कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स है, उन सबकी स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए। सबको आप कलर्ड स्कैन करके अपलोड करोगे, कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है दोस्तों। ये नहीं है कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, ऑनलाइन फॉर्म हो गया, उसके बाद आप बंडल बना के और हार्ड कॉपी बाय पोस्ट भेज रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कहीं भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं हम मार्क्स की, किस तरीके से इनकी मार्किंग होने वाली है, क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें 60 मार्क्स जो है इन्होंने कंप्लीटली नर्सिंग को दिए। 60 मार्क्स का आपका नर्सिंग होगा, 10 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी, 10 मार्क्स का आपका मैथ्स एप्टीट्यूड आएगा, मतलब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आएगा, 10 मार्क्स की आपका जीके आएगी और 10 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आएगी। 40 मार्क्स आपके जनरल के हो गए, 60 मार्क्स का आपका नर्सिंग का पार्ट हो गया। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, पेपर होगा। और नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग थोड़ी हाई है, यूजुअली 1/4 कटता था। ठीक है, 0.25 मार्क नेगेटिव मार्किंग में जाता था, इन्होंने 1/3 नेगेटिव मार्किंग की है, मतलब हर 3 पे 1 गलत गया आपका नंबर। ठीक है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग इन्होंने मांगी है कि ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग देंगे, 1/4 नहीं है दोस्तों। ये चीज ध्यान में रखना, आप जब अपना एग्जाम कर रहे हो तो आपको
जिस कंसेप्ट पे आप कॉन्फिडेंट हो या 100% ठीक है उसी पे टेक करना। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग के झमेले में मत घुसना, जो आता है उसके भी मार्क्स चले जाएंगे और आपकी रैंक गिर जाएगी। ठीक है, अब मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम में मार्क्स कितने होने चाहिए? इन्होंने बोला 50% एटलीस्ट क्वालिफाइंग के लिए होने चाहिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, और एससी एसटी वालों के लिए इन्होंने 45% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डाले हैं। ठीक है, और सिलेबस जो है इनकी पूरा केजीएमयू की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके देख सकते हैं और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं। जो सिलेबस है एग्जैक्टली हमारा जो नर्सिंग का सिलेबस है वो मैं पूरा नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि इन्होंने नर्सिंग के सिलेबस में आपसे क्या उम्मीद रखी है। तो आप कौन से टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, कहां से पढ़ना है और कितना डीप में पढ़ना है, कोई टॉपिक छूट ना जाए, मार्क्स रह ना जाए, इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। तब तक सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इसका कंप्लीट सिलेबस देख सको। तब तक गुड बाय, ऑल द बेस्ट, फॉर्म फिल करो।